डेफिनेशन करेंगे जी। बुक के अकॉर्डिंग चलते हुए अगर हम डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus in different or various shells and subshells according to their increasing energy level। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन हो जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में, किसके मुताबिक? उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेल्स क्या होते हैं। जब तक हमें शेल्स और सब शेल्स जो हैं क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी शेल क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब शेल्स मतलब किस तरह के होते हैं? शेल्स के कोई नाम भी होते हैं, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं जी। हमारे पास किसी भी एटम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लें तो ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका फर्स्ट शेल है हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमारे पास इसका सेकंड शेल, हम इसके 4 शेल बना लेंगे जी, सेम एज इट। इसका थर्ड आ जाएगा और ये इसका 4th शेल आ जाएगा। अब इनको नाम दे देते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में हमेशा मूव करते हैं। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पहले शेल का जो नेम है वो है के शेल, दूसरे शेल का जो नेम है वो है एल शेल, तीसरे शेल का जो नेम है वो है एम शेल और चौथा एन शेल। अब पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास 8 लग गए। और तीसरे शेल में यानी कि एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जबकि लास्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास सबसे चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं इसकी सीक्वेंस भी लिख देता हूँ। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो हो जाएगी 2। एल शेल में हमारे पास 8 और एम शेल में हमारे पास 18, एन शेल में हमारे पास 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। अब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है 2n²। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स n हमारे पास क्या आ जाएंगी जी? नंबर ऑफ शेल्स। अब हम लोग किसी एक में पुट करके देख लेते हैं।
हमारे पास अगर के शेल है, के शेल इज़ अ नंबर ऑफ फर्स्ट शेल है हमारे पास, तो एन की जगह पे हम लोग फर्स्ट पुट कर देंगे। वंस का स्केयर 1 ही होगा, 2 1s are 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले से किसी भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो फाइंड कर सकते हैं जी। ये के शेल में है। एल शेल में देख लेते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। एल शेल इज़ अ सेकंड शेल, तो 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 8 आ जाएगा जी। तो हमारे पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं। आगे हम लोग इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे। एम शेल का अगर हमने फाइंड करना है, एम इज़ अ नंबर ऑफ थर्ड शेल स्क्वायर, तो एम शेल में हमारे पास 3 3 9 और 3 से अगर 2 मल्टीप्लाई करें 9 से तो 18, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एम शेल में। और ऐसे ही हम लोग एन शेल का भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया जी शेल्स का और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अभी तक हमने शेल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो डेफिनेशन है वो देखी है। अब हम देखेंगे कि सब शेल्स क्या होते हैं। सब शेल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। सब शेल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह की जाती है कि द सब डिवीजन ऑफ द शेल subdivision of shell is known as subshell। एक शेल में याद रखिएगा, एक शेल में 4 सबशेल्स पाए जाते हैं, 4 सबशेल्स एक शेल में। ये हमारी बुक के मुताबिक ही है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी आगे जो आप लोगों ने पढ़ना है वो एफएससी और हायर स्टडीज़ में आप लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपने इतना याद रखना है कि एक शेल में 4 सब शेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आती है, एस में सिर्फ़ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल्स हैं और ये हमारे पास उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी। चलें जी, अब हम लोग देखते हैं कि किसी एक शेल में कितने सबशेल हैं। मैंने जैसा कि बताया कि के शेल जो है नंबर ऑफ फर्स्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही सबशेल होगा, वो है एस। आगे शेल आता है एल, ये नंबर ऑफ 2 शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एल शेल में मैंने आपको बताई थी कि एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 होती है। तो सबसे पहले इसमें सब शेल आ जाएगा एस, एस में 2 और पी में 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे। चलिए इसमें जी 2 शेल सब शेल्स आ जाएंगे। आगे है एम, एम इज़ अ नंबर ऑफ थर्ड शेल। इसमें सबसे पहले एस, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 2 8 और 10 18, इसमें 18 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एन शेल है, ये चौथा शेल है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द। इसमें हमारे पास 4 सब शेल्स आ जाएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आप लोगों ने याद रखना है सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस के मुताबिक आगे हम चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम बुक की एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 2.3। हमारे पास 2.3 एग्जांपल आ जाएगी जी। उसमें क्लोराइड आयन दिया गया है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अब ये क्लोराइड आयन है, इसका मतलब ये कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन
जो है वो पोजेस किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया हुआ है। तो इसके एटॉमिक नंबर के साथ एक मैं अगर जमा कर दूं, हमारे पास ये 18 आ जाएगा। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चे। हमारे पास क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास 10 हो गए। और एम शेल में आ जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में भी हमारे पास 8 आ जाएंगे। एम शेल में मैक्सिमम 18 आते होते हैं, लेकिन हमारे पास बच 8 गए हैं तो हम 8 लिखेंगे। चलें जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसा कि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका क्या है, हमें सब शेल्स का पता होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो है के में एक ही सब शेल होता है, तो के इज़ अ नंबर ऑफ 1 शेल 1s2। आपने इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है, NL की पावर x। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ शेल्स हैं, L सब शेल है, x जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो 1s2 पहला शेल, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए, तो पहले शेल की बात कंप्लीट। दूसरा शेल आ जाएगा जी। सबसे पहले दूसरे शेल में जो पहला सब शेल होगा वो s होगा। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s2 एंड 2p। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 और 2 हमारे पास दूसरे शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब बात चल गई तीसरे शेल की, 3s2। सबसे पहला जो सब शेल है किसी भी शेल में वो s है, तो हमारे पास ये 3s2 और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। ये हमारे पास 3s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, 3p6। ये हमारे पास क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी और हमारा टॉपिक जो है वो आज का क्लियर हो जाएगा। हमने आज पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। मैं ज़रा लेक्चर रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे, distribution of electrons around the nucleus in different shells and subshells according to their increasing energy level। मैंने आपको ऑर्बिट बनाकर दिखाया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एम शेल में 18 और एन शेल में 32। आप लोगों ने जस्ट इतना ही याद रखना है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n² का। ये हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए करते हैं जी। आगे हमारे पास सब शेल आ जाता है। सब शेल में हम इसकी डेफिनेशन कर देते हैं, सब डिवीजन ऑफ द शेल इज़ नोन एज सब शेल। तो एक शेल में तकरीबन 4 सब शेल आ जाते हैं, इतना ही आपने याद रखना है अपनी बुक के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो एस सब शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आगे मैंने आपको के में जितने भी सब शेल आते हैं वो मैंने करके दिखाए। के में एक ही सब शेल आएगा एस, एल में 2 सब शेल आएंगे एस पी, एम शेल में 3 सब शेल आ जाएंगे एस पी डी और एफ शेल में 4 सब शेल आ जाएंगे एस पी डी एफ। किसी भी एटम का हमने अगर लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो उसके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर का होना लाजमी है। हमने एग्जांपल नंबर 2.3 देखी है, क्लोराइड आयन। आयन जो है वो उसने अब 1 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस किया हुआ है, तो क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 में 1 प्लस करके हमारे पास 18 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है NL की पावर x। n नंबर ऑफ़ शेल्स है, L नंबर ऑफ़ सब शेल है और s इलेक्ट्रॉन्स है। K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, L में 8 और M में भी 8, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 बचे थे। तो ये मैंने इसकी कन्फिग्रेशन लिख दी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक क्लियर है जी। अपने रिमार्क्स दीजिएगा मुझे इनबॉक्स में कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।